हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर दोस्तों डेली जो जीके जीएस की सीरीज चल रही है उसको हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो आपके आने वाले यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और साथ में जो आपकी एसएससी की तमाम परीक्षाएं होती है, अभी सीएचएसएल की परीक्षा होने वाली है। आई थिंक 20 के बाद से ही हैं, और इस जो सिलेक्शन पोस्ट की हैं उनके लिए भी होने वाला है आरओ एआरओ, और साथ में यूपीपी की परीक्षा नज़दीक है तो उनके लिए सभी के यहाँ पर जीएस काम आएगा। और साथ में दोस्तों मैंने 1000 लूसेंट की सीरीज़ के लिए एक प्लेलिस्ट डाल दी, वहाँ से आप उसको जरूर देखें। वो उसमें से सारे सब्जेक्ट का मैंने वहाँ पर प्रैक्टिस कराया है क्वेश्चन को, तो आप देख सकते हैं। केवल क्वेश्चन ही नहीं, उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें बताई जा सकती वो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े उसकी लिंक नीचे दी हुई है, जिस पर आपको वहाँ पर पीडीएफ और सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और उसकी लिंक भी मिल जाया करेगी जो यूट्यूब पे आपको डायरेक्ट आएगा। तो उस पर आपको मैं वहाँ पर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और साथ में टेलीग्राम पर भी लिंक दे दिया करूँगा। पहला यहाँ पर है कि कहाँ, मतलब किस चीज़ को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। तमिलनाडु, चेन्नई, उत्तर प्रदेश, एमपी। तो भारत का डेट्राइट का यहाँ पर कहा जा रहा है भाई, किसको कहा जा रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा चेन्नई को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात होती है मैनचेस्टर का, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर, मैं साथ में बताता चलूँ। और पूरे भारत का मैनचेस्टर आप कहते हो अहमदाबाद को कहते हो, अहमदाबाद। अब यहाँ पर डेट्राइट मतलब चेन्नई यहाँ पर जो तमिलनाडु में पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण भारत में रहने के दौरान प्रकाशित निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका की गई थी? तो यहाँ पर नवजीवन, इंडियन गजट, अफ्रीकनर या इंडियन ओपिनियन। तो यहाँ पर इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए महात्मा गांधी बहुत साल तक वहाँ पर रहे, साउथ अफ्रीका में रहे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए, और 9 जनवरी को ही हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। और उसके बाद अब ऐसे याद कर लीजिए कि गांधी जी आए और केक खाए। केक खाने के मतलब से है यहाँ पर चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा 1970, और फिर बाद के दोनों 18। चंपारण और खेड़ा, अहमदाबाद और खेड़ा, ठीक है। तो चंपारण में जो 3 कटिया पद्धति थी 3/20 पे, यानी 20 कट्ठा था, तो 3 पे नील बोना था। पर आर्टिफिशियल नील तैयार होने की वजह से यहाँ पर इस नील की कोई बिक्री नहीं होती थी, आवश्यकता नहीं थी, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान होता था। फिर अहमदाबाद मिल में बात हो रही थी, और खेड़ा आंदोलन किया गया था। तो ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी थी? तो यहाँ पर है प्रमथनाथ मित्र, वरिंद्र घोष, वीडी सावरकर या फिर नरेंद्र गोसाई। तो यहाँ पर है प्रमथनाथ मित्र की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुशीलन समिति कोलकाता। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या था? तो यहाँ पर संगम था। संगम, सालू, तुलु और आरवीडू, ये मेन 4 थे। बाकी और भी छुटपुट इधर उधर से आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। विजयनगर की बात हो रही है इसलिए, अगर साउथ में करेंगे तो चोल, चेर, पांडे भी आएंगे, ठीक है। तो विजयनगर में यहाँ पर क्या था कि भाई संगम पहला राजवंश था। संगम, सालू, तुलु, आरवीडू, ये फिर ये लाइन से और भी यहाँ पर साथ में है। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण प्रकाशित WTO करता है, IMF करता है, वर्ल्ड बैंक या अंगटाट? तो देखिए IMF करता है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, IMF। अगला है, नासिक के शहर किस नदी के किनारे है? तो नासिक गोदावरी के किनारे है, ठीक है। ये याद रखिएगा, शहर और उससे संबंधित वो पूछे जाते हैं। तो आप हमारा एक शॉर्ट्स का वीडियो देखिएगा, जितने शॉर्ट हैं उसको जाकर देखिए, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक ऐसा चीज़ें डाल रखा है, ठीक है। जैसे उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है। आपका आगरा, दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। फिर आप देखेंगे हरिद्वार हो गया, बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, पटना हो गया, ये सब किसके नदी के किनारे हैं? ये सब आपको मिलेंगे गंगा नदी के किनारे। तो ऐसे ही जैसे हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। तो प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे, आप उसको जरूर ध्यान दें नदियों से संबंधित। तो मैंने जो बात कही है आप उसको यहाँ पे लिख लें, प्लस साथ में शॉर्ट्स में देख लें। अगर शॉर्ट्स में नहीं होगा दिन में एक शॉर्ट्स में एक क्लिप डाल दूंगा, जिससे कि आप एक रिव्यू ले लेंगे कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। लोकसभा में मतदाता को क्या कहते हैं? मतलब जो कास्टिंग वोट डालते हैं वो मतलब निर्णायक मत होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये स्पीकर है, एक तरफ गवर्नमेंट बैठी, एक तरफ अपोजिशन बैठा। अब मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा हुआ जिस पर दोनों बराबर बराबर मत आ गए। अब बराबर बराबर मत आ गए, इस बिल को पास होना है, तो जो स्पीकर होगा वो कास्टिंग वोट डालेगा। अब वो इधर के पक्ष में भी डाल सकता है, ये इसके पक्ष में भी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो होता है वो इस गवर्नमेंट की तरफ से ही बनता है स्पीकर, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस इधर के ही रहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों में पानी और कैल्शियम का अवशोषण करता है? तो यहाँ पर है मैग्नीज,
बोरॉन, कॉपर और मॉलिब्डेनम। तो यहाँ पर क्या करता है भाई, बोरॉन जो है यहाँ पर सही आंसर है। अब आप देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर दो टिश्यू होते हैं, एक तो जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम रूट से क्या करता है, पानी पहुँचाता है पेड़ के सभी भागों में। ऐसे याद रखिएगा, जाइलम जल लाएगा, ठीक है, जाइलम जल लाएगा। फ्लोएम फूड लाएगा, एफ से ऐसे प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, वो ऐसे पी एस से होता है। फ्लोएम फूड लाएगा। तो पत्तियों में क्या होता है कि फूड बनता है, स्टोमेटा होता है, उसमें CO2 इन्वायरमेंट से लेकर क्लोरोफिल प्रेजेंस में ये फूड बनाते हैं। तो फ्लोएम क्या करता है, फूड ले जाता है पौधे के सभी भागों को। और एक चीज़ बता दें, अगर आप बात करते हैं एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर में आपको कुछ रसायन डालने पड़ते हैं, यानी खाद डालनी पड़ती है। तो NPK याद रखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या पोटास। तो 4:1 के रेशियो में ये बहुत पूछा जाता है कि जो आवश्यक तत्व होते हैं मृदा के लिए उसका अनुपात क्या है। तो 4:1 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बात हो रही है। निम्नलिखित, अच्छा, ये हरा करने में कौन सी मदद कर रहा है भाई, पूछा पोषक तत्व को हरा करने में कौन मदद कर रहा है, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या अमोनियम। तो यहाँ पर आपको क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपके पौधों की ग्रोथ बहुत करता है। अब एक चीज़ आपको बताएं, अब मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाना है तो आप कैसे करोगे, एजोला डाल सकते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी हो सकता है, यूज़ कर सकते हैं। और आपने देखा होगा ढैंचा गांव में बोया जाता है, तो क्या करता है कि उसको उसी में खेत में जोत के पानी भर के सड़ा देते हैं, ठीक है। तो वो आपने देखा होगा, वो मिट्टी में फर्टिलिटी या नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है, जो पौधों को हरा रखने में मदद करता है। पूछा है परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोप। सेम एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो डिफरेंट बट एट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो यहाँ पर क्या है कि भाई आइसोटोप कहलाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात आई है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन होती है। जैसे मान लीजिए 20 जगह लिया, तो 20 जगहों में से हो सकता है 6-7 जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, तो इसको एक जिस लाइन से जोड़ते हैं उसको बोलते हैं आइसोबार, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना। और आइसोबार यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको नापते हैं हम बैरोमीटर से नापते हैं। मैंने इंस्ट्रूमेंट वाला एक अभी 2 दिन पहले वीडियो पोस्ट किया है, मतलब शॉर्ट्स में, आप देखिएगा किस इंस्ट्रूमेंट का कहाँ प्रयोग करते हैं, वो पूरा उसमें काफ़ी कम से कम 40-50 उसमें इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, आप उसको देख लें। अगला है यंग बंगाल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है CR दास, दादा भाई नौरोजी, हेनरी लुइस विविनियन या VD सावरकर। तो यहाँ पर हेनरी लुइस विविनियन यानी ऑप्शन नंबर C सही है, यंग बंगाल एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, भारत में डैश से इंटरनेट सेवाएं शुरू की गई। तो देखिए 15 अगस्त 1995 से इंटरनेट सेवाएं हमारे यहाँ चालू हैं। उससे पहले इंटरनेट की ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। बाकी सब चीज़ें क्या है कि आप TV, न्यूज़पेपर, इन सब के माध्यम से कम्युनिकेशन होता था। बाकी उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब जब बना उसके बाद तो चीज़ें और आसान हुई, और वही फिर क्या है कि फिर माइक्रोसॉफ्ट और तमाम तरह के संचार व्यवस्थाएँ विश्व में फैलती चली गई। तो भारत में 15 अगस्त 1995। अगला है पूना पैक्ट 1932 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सरकारी नौकरियों में दलित वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व। देखिए यहाँ पर क्या था कि जो पूना पैक्ट था, दलित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण बात हो रही थी। तो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और क्या नाम है, अंबेडकर साहब। तो गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये 1932 की बात है जब होता है, ये देखिए लिखा भी है 1932। संयुक्त निर्वाचक प्रणाली को स्वीकृति और केंद्रीय विधायिका में दलित वर्गों के लिए आरक्षण। तो पहला नहीं है कि भाई सरकारी नौकरी में दलित वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, उसमें नहीं था, ये संबंधित था चुनाव का या आसपास के एरिया में उनका प्रतिनिधित्व। अगला, किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। चाइना, अमेरिका, रूस, यूके। देखिए रसिया के पास है, और रसिया यूक्रेन का जब वार हुआ तो यूरोप के बहुत सारे देश, जैसे ये पूरा है तो ये रसिया है, ये यूरोप है, यूरोप ई से शुरू होगा। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे देश, जैसे जर्मनी है, तो जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बना रखी है, नॉर्ड स्ट्रीम। तो ये भी पूछा जा सकता है, नॉर्ड स्ट्रीम जो मैंने बताया, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2, रसिया से जर्मनी को गैस जाती है। पर रसिया के कुछ अगेंस्ट बोल दिए थे जर्मनी वाले यूक्रेन वॉर के समय, तो इन्होंने क्या किया था कि फिर गैस की सप्लाई बंद कर दी थी। और आपको पूछेंगे कि यूरोप के लोग इतना गैस का यूज़ कहाँ कर रहे हैं। भाई देखिए, ये कर रहे हैं घरों को गर्म करने के लिए। जैसे हम लोग AC लगाते हैं, वो लोग रूम हीटर लगाते हैं, जिससे कि उनको एनर्जी मिले और उनके घर ठंडे रहें, नॉर्मल हो जाएं, गर्म हो जाएं, जिससे कि उस ठंडे एटमॉस्फेयर में भी वो सर्वाइव कर सकें। अगला है, भारत सरकार की नई अन्वेषण या नई लाइसेंस नीति है। तो इससे किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है तेल और गैस से संबंधित है। किससे, तेल और गैस से। NELP क्या है, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी। तो यहाँ पर संबंध है तेल और गैस से। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि क्या है। देखिए आय विधि का भी प्रयोग करते हैं, मूल्यवर्धित वैल्यू एडेड मेथड का भी करते हैं, और व्यय विधि का। तो यानी उपरोक्त सभी आंसर बनेगा यहाँ, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा।
संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये देखिए आता है आपका मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 32 में दिया है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। फिर उसमें तमाम तरह की रिट है, जैसे हैबियस कार्पस, मैंडमस, कोवरेंटो, सरसरी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगला है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेंगे? देखिए राष्ट्रपति को देते हैं, फिर राष्ट्रपति सदन के पटल पर रखवाते हैं, ठीक है। और अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पर कैग है, कैग 148 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। 124 से लेकर 127 तक 147 तक आपका मिलता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद 148 में आपका कैग मिलता है, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आमतौर पर प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा नहीं करते हैं। देखिए लोकल बॉडीज़ का नहीं करते, लोकल बॉडीज़ बोले तो पंचायत, नगर निगम, इनकी बात हो रही है, ठीक है। बाकी सरकारी कंपनी का करेंगे, राज्य सरकार का करेंगे और केंद्र सरकार का लेखा जोखा निकालेंगे। अगला है, स्वयं को गर्म रखने के लिए ध्रुवी भालू की त्वचा के नीचे कौन सी परत होती है? तो देखिए फैट की होती है, जैसे हम लोग की स्किन के नीचे क्या है, एडिपोज टिश्यू है, उसमें फैट है। फैट क्या करेगा कि फिर वो बॉडी को गर्म रखने में मदद करेगा। तो यही क्या होता है कि जो पोलर बियर होते हैं उनकी स्किन के भी नीचे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ऐसे में फैट जो है उनको क्या करेगा कि धीरे धीरे वो फैट एनर्जी देता रहेगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, साइज, फॉन्ट कलर आदि के क्या विकल्प हैं? तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, सेंटेंस फॉर्मेटिंग या सेंटेंस, या फिर फॉन्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की बात हो रही है, फॉन्ट से संबंधित है। किशनगंगा परियोजना भारत और किसके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद का कारण। देखिए तो जब यहाँ पर झेलम नदी जाती है तो उसी में किशनगंगा मिलती है, उसी पे किशनगंगा परियोजना है, जिसके कारण से ये डिस्प्यूटेड हो जाता है, क्योंकि इस पर पानी रोकने को लेकर विवाद होता है। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में, यानी ये मीडिएटर थे, भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, ईयर मैंने बता दिया, आर्बिट्रेशन किसने किया था या मध्यस्थता किसने की थी वो भी आपको यहाँ पर बता दिया गया। अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस या डलहौजी? तो आपको पता है विलियम बेंटिक ने करा, ठीक है, ये यहाँ पर याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने सती प्रथा भी रोकने में मदद करी थी, विलियम बेंटिक ने, और सती प्रथा को रोकने में राजा राममोहन राय भी बहुत साथ दिए थे, ठीक है। डलहौजी रेलवे के लिए जाने जाते हैं, रेलवे, ठीक है। कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट की बात होती है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। चलिए आगे पे आते हैं। धाराओं, तालाबों या फिर बात हो रही है कि आदि में पाए जाने वाले हरे पौधों को क्या कहते हैं? तो देखिए भाई ये क्या होते हैं, एल्गी होते हैं। सवाल, कोरल बता देते हैं आपको, इक्वेटर से 25 नॉर्थ और 25 साउथ के बीच में बनते हैं कोरल। आपको 25 से 30 डिग्री की सैलिनिटी चाहिए और 20 से 25 डिग्री का तापमान चाहिए। केवल पानी में ही बनते हैं, हाई बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी जो बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के इधर ईस्ट में पड़ती है, ग्रेट बैरियर रीफ सबसे लंबी है। अगला है, वोट डालना या कास्टिंग वोट क्या है? तो भाई एक निर्णायक वोट जब दोनों बराबरी में होते, मैंने शुरुआत में बताया कि भाई ये स्पीकर हैं और स्पीकर में फिर ये गवर्नमेंट और ये अपोजिशन दोनों किसी पे बराबर मत पे पहुंचते हैं, तो यही कास्टिंग वोट डालते हैं। जो लोकसभा स्पीकर होते हैं उन्हीं की बात हो रही है, या किसी सदन में हो तो उस सदन का स्पीकर या जो भी कहें आप, अध्यक्ष। अगला है, आगा खान कब किससे संबंधित? तो आगा खान हॉकी से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है आगा खान। अगला है, एसोफेगस एक ट्यूब है जिसे क्या कहा जाता है? देखिए एसोफेगस की जो बात हो रही है वो भोजन की एक नली है प्रॉपरली, ठीक है, भोजन की नली को कहते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सांस के लिए, नहीं, भोजन की नली होती है जब खाते हैं आप, तो उसी में क्या कहते हैं, खाते वक्त बोलने के लिए मना किया जाता है ताकि फूड न फंसे, ठीक है। अगला है, क्रिकेट में निम्नलिखित में से फील्डिंग की स्थित सीमा रेखा के सबसे नज़दीक क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर होता है थर्ड मैन, ठीक है। तो स्क्वायर लेग की बात करें, कवर की बात करें, पॉइंट की बात करें, तो देखिए भैया ये क्रिकेट पिच हो गया, इधर आपका पॉइंट मिल जाएगा, आपका इधर स्क्वायर लेग मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इधर कवर मिल जाएंगे। तो आप देखिएगा क्रिकेट पिच पे ऐसे ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। पर्ल सिटी एक्सप्रेस किसे चेन्नई से जोड़ती है? मदुरै, कन्याकुमारी, तूतीकोरिन या कोयम्बटूर? तो यहाँ पर तूतीकोरिन से जोड़ती है पर्ल सिटी एक्सप्रेस, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके जो क्वेश्चन थे
30 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर जीके जीएस देखा। आपने देखा इसमें केवल ज्योग्राफी ही नहीं, पॉलिटी ही नहीं, हिस्ट्री, साइंस सभी सब्जेक्ट का समावेश किया गया है। तो आपके लिए बहुत रामबाण सीरीज रहेगी। जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस हो रही है, साथ में आरओ और आपके एसएससी की तमाम परीक्षाओं में। देखिए जीएस के क्वेश्चन आते हो तो फिर आप एग्जाम में कैटेगराइज नहीं कर सकते, हालांकि अलग अलग एग्ज़ाम का अलग अलग लेवल होता है, बट जो फैक्ट वाले जो होते हैं वो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों को रखने की कोशिश करी है और साथ में हर एक क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। आपका शेयर, एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत हेल्प करता है। आपके लिए बस एक क्लिक करना है और नोटिफिकेशन पर ऑल कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिले। नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, उसको आप वहाँ से ज्वाइन कर लें, जिसमें से आपको PDF और तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।